हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से दोबारा से आज का पेपर जो एनालिसिस है वो लेकर हाजिर हुए हैं। सीटेट के कहीं ना कहीं जो पेपर हैं वो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का एक महत्व या कहना फ़ायदा या कुछ भी कह लीजिए, आपको जो एनालिसिस हैं वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ के रोज़ एनालिसिस देखने चाहिए जब तक हमारे पेपरों जो प्रीवियस डे के पेपर होते हैं वो आने वाले डेज में कहीं ना कहीं मददगार साबित होते हैं। इसलिए एनालिसिस देखना महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो पेपर है 24 दिसंबर का, आने वाले जो आगे जो पेपर आने वाले हैं दिसंबर और जनवरी में पेपर कहीं ना कहीं पेपर हैं वो इसी पैटर्न से बनेंगे। और कुछ जो टॉपिक है जो फेवरेट सीटेट के इस बार के फेवरेट टॉपिक हो गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि NCF हो गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया। वो रोज़ के रोज़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी बच्चों ने बताए हैं और जो फेसबुक या अन्य ग्रुप से प्राप्त हुए हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे बताते हैं, क्योंकि सीटेट की आपको ऑफिशियल आंसर और जो उसके ऑप्शन है वो तभी मिलेंगे जब आंसर की आएगी। इसलिए ये सिर्फ एक बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए इन्हें पूरी तरह से टॉपिक वाइज समझिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर 1 हुआ है 2021, जो 24 दिसंबर 2021 का जो पेपर 1 हुआ उसमें सबसे पहला जो पूछा गया था धूमकेतु लगातार आपने देखा होगा कि 20 से लेके अभी तक 24 दिसंबर तक कहीं ना कहीं लगातार ही फेवरेट टॉपिक बन रहा है। और कहीं ना कहीं धूमकेतु का आपको पता होना चाहिए। EVS में जो धूमकेतु है उसका आपको पता होना चाहिए। धूमकेतु एक तरह से धूमकेतु के ऊपर क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है, कहीं ना कहीं ये खेती से का जो पार्ट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं EVS में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कन्नौज किस राज्य में है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एक अगर आने वाले समय में इस तरह क्वेश्चन आता है जैसे आज कन्नौज किस राज्य में है, तो इस तरह का आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी जगह जो फेवरेट जैसे कन्नौज किस लिए मशहूर है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इत्र के लिए मशहूर है। तो इस तरह की आपको जैसे गांधीनगर पूछ लिया जाएगा या फिर कोई भी आपको स्थान देके वो पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से राज्य में पड़ता है। इसलिए आपको ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होना चाहिए। नेक्स्ट है NCF 2005 के ऊपर आपने देखा होगा जब से सीटेट का पेपर हो रहा है 16 से लेके अब तक के जो जितने पेपर हुए हैं उसमें NCF और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो क्वेश्चन है वो आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सीटेट का जो इस बार का आपने सिलेबस देखा होगा उसमें एक चीज़ ऐड हुई थी और वो थी क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पर ही हमें आगे आने वाली शिक्षा पद्धति को लागू करना है या फिर उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको बता दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्यापक आयाम से क्वेश्चन मिला है। व्यापक आयाम विवेक जो विकार है उससे क्वेश्चन मिला है। टाइम से एक क्वेश्चन मिला है। टाइम से आपको एक क्वेश्चन मिल नहीं रहा है EVS में। और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन मिला है। रेलगाड़ी में इस तरह क्वेश्चन मिला है कि 2 स्थान दे दिया और उसमें से उसका एक स्थान पे इतने समय से चली ट्रेन तो इतने समय पहुंची, तो उनकी दूरी पूछ ली है टाइम बताकर उससे कि कितनी चाल दूरी आपको 530 के आसपास दूरी दी गई थी और उसकी चाल पता कर ली थी कि कितनी चाल में वो पहुंचेगी। रेलगाड़ी से क्वेश्चन आया है। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पर आया बंगाली खाड़ी के पास के राज्य। ये महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी के जो पास के राज्य हैं या अरब सागर के जो पास के राज्य हैं या इंडियन ओशन के जो पास के राज्य हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहे हैं। पक्षियों के बारे में आज क्वेश्चन आया था। पक्षियों से मैच द फॉलोइंग के तौर पर क्वेश्चन आया था और कल भी एक आपने क्वेश्चन देखा होगा पक्षियों से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन मिला ही था। व्याकरण के नियमों का ज्ञान से संबंधित आपको एक आज प्रश्न मिला है। निगमन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा से एक क्वेश्चन मिला है।
साहित्यिक शिक्षण से एक क्वेश्चन मिला है आज। आज एक क्वेश्चन आपको ये देखना नया मिला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीटेट के आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में भी कहीं ना कहीं त्योहार से क्वेश्चन था, पर उसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं था। उसमें अमावस के ऊपर क्वेश्चन था। आज पूर्णिमा के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला कि पूर्णिमा में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। हवा और शिकार में अंतर करने वाला जानवर के ऊपर क्वेश्चन मिला है। ये सबको पता है कि हवा और शिकार में अंतर कौन कर लेता है। तो कोलर बर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन मिला है। कोलर बर्ग से, ये कोलर बर्ग हो गया, प्याजे हो गया, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। जो सीटेट के पहले आपने देखा होगा कि सीडीपी में 30 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मनोवैज्ञानिक के ऊपर मिलता था और ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी से मिलते थे। और पर ये पैटर्न थोड़ा सा इस बार का जो सीवीटी का एग्जाम है उसमें चेंज हो रहा है और मनोवैज्ञानिकों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्नों एक प्रश्न भिन्न छांटने से मिला है आज। जेडपीडी से क्वेश्चन मिला है। जेडपीडी से आपको पता होना चाहिए जेडपीडी के बारे में। मेटल से आपको क्वेश्चन मिला है आज ईवीएस में कि मिश्रण कांस्य का किसका मिश्रण होता है। भाषा अर्जन के ऊपर क्वेश्चन मिला है। भाषा अर्जन के ऊपर क्वेश्चन मिला है। बच्चों के भाषा विकास से आपको एक क्वेश्चन मिला है आज। एक दिव्यांग अधिकार 2016 से क्वेश्चन मिला है। दिव्यांग 2016 के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग ये कहीं ना कहीं समावेशी का टॉपिक इंक्लूड होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो दिव्यांग और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक साथ मिला जुला के पढ़ाने की जो पद्धति है वो समावेशी है। क्योंकि समावेशी ये कहता है कोई भी बच्चा क्षमताओं के या विकार के या किसी भी कारण से अछूत नहीं है, या कहना भिन्न नहीं होना चाहिए। सभी को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। पर्वत का नेक्स्ट है, पर्वत के पर्यायवाची से का पूछा गया था आज। विकास क्या है, विकास के ऊपर एक क्वेश्चन मिला है। दशमलव वाली संख्या कौन सी है या उसके बारे में क्वेश्चन मिला है। बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मिला है। बहुबुद्धि सिद्धांत आपको पढ़ के जाना चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अब सारी चिंतन के ऊपर क्वेश्चन मिला है। भाषा के ऊपर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उससे मिला है। शिशु के प्राथमिक भाषा कौन सी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। भाषा शिक्षण में सहायक क्या क्या चीजें होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर क्वेश्चन मिला है। प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर क्वेश्चन मिला है। अनुवांशिक और वातावरण से क्वेश्चन मिला है आज। अनुवांशिक और वातावरण आपको सबको पता होगा कि अनुवांशिक और वातावरण जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें कहीं ना कहीं सीटेट का फेवरेट टॉपिक और हॉट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहा जाता है, वो रहा है। संवेगात्मक विकास से क्वेश्चन मिला है। प्याजे से क्वेश्चन मिला है। प्याजे से आपको प्याजे, वाइगोत्स्की और ये इस तरह के जो मनोविज्ञान है कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन इस तरह का है कि सामाजिक अवस्था किससे जुड़ी हुई है, इस तरह क्वेश्चन मिला है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30.35 में देखते हैं ईवीएस की पहली और दूसरी कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। इस तरह क्वेश्चन भी आया है। सबको पता है ईवीएस जो पहली और दूसरी क्लास में है वो हिंदी और कहीं ना कहीं मैथ की जो सम्मिलित होकर, जैसे आपने देखा दूर देश से आई चिड़िया, उत्तर को उड़ता जाता पक्षी, दक्षिण को उड़ता जाता पक्षी, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो दिशाओं का ज्ञान जो ईवीएस में बाद में तीसरी चौथी क्लास में आपने देखा होगा वो कहीं ना कहीं बच्चे को पहली दूसरी क्लास में कहानी, कविता और इस तरह के माध्यम से सिखाया जाता है। और आपने देखा होगा जब आप मैथ में बच्चों को सिखाते हैं 4 कुत्ते, 5 कुत्ते, 6 बिल्ली, इस तरह की जब आप गिनती के साथ साथ उन चित्र को सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन सब चीजों को भी ईवीएस का जो माध्यम है जो कक्षा में वो आप उस जगह सिखा देते हैं। ज्ञान से अज्ञात की ओर एक इस तरह का प्रश्न भी देखने को मिला है। त्रिआयामी आकृति से एक क्वेश्चन मिला है। मंद बुद्धि बालक से एक क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या नाम, माता पिता के से जो प्राप्त गुण है उनके ऊपर क्वेश्चन मिला है। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तरह क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के पेपरों में आनुवांशिकता के ऊपर जो क्वेश्चन है आपने देखा हो। एक बार ऑप्शन ये पूछा था कि जो आंखों का रंग होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके सहायता से होता है, तो आनुवांशिकता से होता है। सामाजिकरण के ऊपर क्वेश्चन एक देखने को मिला है पेपर 1 में। पेपर 2 में किस तरह का क्वेश्चन मिला है। पेपर 2 और पेपर 1 में कहीं ना कहीं आपको जो 2
टॉपिक हैं वो हॉट टॉपिक बन गए हैं सीटेट के, और कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कहीं ना कहीं आपको देखने चाहिए क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में जो सीटेट हो रहे हैं वो आने वाली शिक्षा पद्धति के ऊपर ही हो रहे हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें 5+3+3+4 ये आपको पता होना चाहिए। अब जो पैटर्न है वो इस तरह का है 5-3-3-4, तो इसलिए ये आपको याद कर लेना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है 360 डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। पर इस तरह का क्वेश्चन आज मिला था कि क्या नाम 360 डेवलपमेंट जो एनसीईपी जो 2000 है वो 360 डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। तो ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन था, ऑप्शन था कि 360 के बारे में किस किस तरह के बारे में बात कर रही, तो इस तरह का आपको देखने को मिला है। तो जब पेपर 2 में प्याजे से क्वेश्चन आया है, प्याजे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ से क्वेश्चन मिले हैं। एनसीएफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बताया कि किस तरह क्वेश्चन मिला है। कोलरबर्ग से क्वेश्चन मिला है। मैथ में एक रेंज से क्वेश्चन आया है। मैथ में एरिया से क्वेश्चन मिला। एसएसटी में अकबर से संबंधित क्वेश्चन आया है। मैथ साइंस में मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन मिला है। मोशन से क्वेश्चन आया है। विलोम शब्द से क्वेश्चन मिला है आपको। पर्यायवाची से क्या नाम आपको क्वेश्चन मिला है। समाज से क्वेश्चन मिला है। वाइगोत्स्की से सीडीपी में वाइगोत्स्की से क्वेश्चन मिला है। जीन पियाजे से क्वेश्चन मिला है। एसएसटी में कहीं ना कहीं अंग्रेजों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जो अंग्रेजों के बारे में जो उनकी कॉलोनीज है और उनके जो समय है उस तरह के क्वेश्चन मिले, या उनकी खेती इस तरह से क्वेश्चन मिला है। प्लैनेट के ऊपर क्वेश्चन मिला है। प्लैनेट के ऊपर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लैनेट सन से जो किससे दूरी की तरफ, जैसे सन से पहले क्या मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, इस तरह के जो प्लैनेट है उनके क्रमबद्ध तरीके से बताना था, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन एक देखने को मिला है आज। अबुल फजल के ऊपर क्वेश्चन मिला है। इस तरह की जो आपको जो मुगल सल्तनत पे ऊपर कहीं ना कहीं जो टॉपिक पहले नहीं पूछे जाते थे अब वो पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी का क्या नाम देखना है ध्यान से। सूफी संत के ऊपर क्वेश्चन मिला है। आयन मंडल से ऊपर क्वेश्चन मिला है। इक्केदार प्रथा, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी के जो पहले जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में वो अब नहीं ना के बराबर रह रहे हैं, और एनसीईआरटी के जो पुराने जो बचे हुए टॉपिक हैं उसके ऊपर आपको देखने को लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी के जो पुराने पेपर हैं उन्हें नहीं देखना है, उसमें से पेडागोजी देखनी है, और जो एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें देख के, उनके जो मेन टॉपिक है उन्हें देख के जाना है। तो इसलिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है सीटेट का। इस बार हर पेपर में आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है, एनसीएफ के बारे में पूछा जा रहा है, एनसीएफ 2005 के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन टॉपिक को करके जाए। प्लैनेट हो गया, समताप मंडल, शोभ मंडल, परतों के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए बाह्य मंडल के ऊपर जो परत हैं उनके ऊपर पूछा जा रहा है। संचार की जो सैटेलाइट होती हैं वो कौन सी परत में होती है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हवाई जहाज उड़ते हैं उस वो कौन सी परत में उड़ते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए, और ये एसएसटी के ज्योग्राफी में आपने देखा भी होगा, एक चार्ट दे रखा है उसमें आपको ये बताया गया कि सैटेलाइट यहाँ उड़ती है, जहाज यहाँ उड़ते हैं, तो इसलिए हॉट बैलून, तो वो आपको डायग्राम देख लेना है, और कहीं ना कहीं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।